नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन सिटी के बारे में। विश्व का पहला बिटकॉइन सिटी एल सल्वाडोर, जो कि लैटिन अमेरिका में आपको मिलेगा, वहां पर इसको सेटअप किया जा रहा है। ये आप न्यूज देख सकते हो। वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी प्लान्ड इन एल सल्वाडोर टू बी बैक्ड बाय बिटकॉइन बॉन्ड्स। मतलब कि ये जो सिटी है उसको बैकिंग कहां से मिलेगी? इस बॉन्ड के माध्यम से मिलेगी। और इसका जो पूरा पावर बैकअप है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो वॉल्केनो के पास ही जो जियोथर्मल एनर्जी है वहां से उसको दिया जाएगा। तो इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली सिटी है क्या, क्यों प्लान किया जा रहा है, इससे एल सल्वाडोर को क्या फायदा होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों होने लगी है। अभी संडे की ही बात है, जो प्रेसिडेंट हैं एल सल्वाडोर के, एल सल्वाडोर जब मैं कहता हूं तो ध्यान रखिएगा लैटिन अमेरिकन कंट्री की हम बात कर रहे हैं। मतलब कि जैसा कि आप ऊपर मैप में देख सकते हो, ये यूएसए है ऊपर, उसके नीचे मैक्सिको है, और यहां पर आप देखोगे ना छोटा सा, बहुत ही छोटा सा देश है एल सल्वाडोर। मतलब ये जो पैसिफिक ओशन है उसकी तरफ आपको जो है ये देखने को मिलेगा। तो एल सल्वाडोर की जो प्रेसिडेंट है नायब बुकेले, उनके द्वारा अभी सैटरडे संडे को एक जो गैदरिंग है बिटकॉइन एंथुजियास्ट की, उनको वो एड्रेस कर रहे थे, उनको स्पीच दे रहे थे। और तब वहां पर उन्होंने अनाउंस किया कि यहां पर जो बिटकॉइन सिटी है वो बनाया जाएगा एल सल्वाडोर के द्वारा। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था रिसेंटली, कि एल सल्वाडोर पहला देश बना था जिसने बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया था। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, इसको लीगलाइज क्यों किया गया था? क्योंकि जो जो एल सल्वाडोर है वहां पर बहुत सारा जो पैसा है वो अमेरिका से आता था। तो अमेरिका से जब ये पैसा एल सल्वाडोर में आता था तो बीच में बहुत सारा कमीशन देना पड़ता था लोगों को। इसकी वजह से जो एल सल्वाडोर है वो काफी सारा पैसा लूज कर जाता था। तो अब इन्होंने इसको लीगलाइज कर दिया, मतलब कि जितना भी पैसा है वो बिटकॉइन के माध्यम से उनके देश में आ सकता है। अब ये जो रेमिटेंसेस हैं, जो पैसा आ रहा है एल सल्वाडोर में, वो उनके देश के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि उनकी देश वैसे ही छोटा है, तो काफी हद तक वो लोग जो है वो डिपेंडेंट करते हैं इसके ऊपर। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको हम जो लीगल करेंसी है वो बना देंगे। और फाइनली इसको फर्दर पुश देने के लिए आप कह सकते हो जो बिटकॉइन सिटी है, इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं। और यहां पर बिटकॉइन बॉन्ड जो कि $1 बिलियन का है वो इशू किया जाएगा। $1 बिलियन का मतलब क्या हुआ? सिंपली यही कि जैसे कि भारत के अंदर आपने देखा होगा कि सरकार, जैसे इस फिस्कल ईयर आपको याद होगा सरकार ने कहा था कि 15 लाख करोड़ का ये फिस्कल डेफिसिट होगा। तो इसमें से कुछ लाख करोड़ जो है, मान लो 5 लाख 10 लाख करोड़, सरकार क्या करती है? बॉन्ड जारी करती है, फिर वहां से पैसा जुटाती है, राइट। तो सेम उसी माध्यम से $1 बिलियन जो है वो एल सल्वाडोर जो है वो बिटकॉइन बॉन्ड जारी करके जुटाएगा और उसको अलग अलग चीजों में लगाया जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। और इसके अलावा ये जो सिटी है वो कहां पर लोकेटेड होगा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं ना एल सल्वाडोर, राइट साइड में आप देखिए ये बड़े मैप में ये एल सल्वाडोर आपको दिख रहा होगा। इसके पास ही यहां पर गल्फ है। गल्फ बेसिकली जो तीनों साइड से आप देख सकते हैं ये घिरा हुआ है लैंड से, और यहां पर ये एक तरफ से ओशन वाटर है, राइट। तो इसी को गल्फ कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ फोंसेका। गल्फ ऑफ फोंसेका के पास ही यहां पर एक वोल्केनो है, कॉन्चागुआ वोल्केनो है वहां पर। और उसी के पास क्या होता है, जो वोल्केनोज वगैरह होते हैं तो धरती में काफी ज्यादा हीट रहता है। तो जियोथर्मल एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा, राइट। तो भारत में कुछ स्थानों पर आपको मिलेंगे जियोथर्मल जो एनर्जी है, मतलब उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा इस पर्टिकुलर वोल्केनो के पास, और वही सप्लाई दिया जाएगा पूरे बिटकॉइन सिटी में। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिटकॉइन जो है उसमें माइनिंग वगैरह होती है, इसमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगा? तो ये जियोथर्मल एनर्जी के माध्यम से आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये बिटकॉइन सिटी के बारे में फर्दर मैं आपको बताऊं तो एक सर्कल शेप में बनाया जाएगा। मतलब इस वोल्केनो के पास एक सर्कल का जो शेप होता है ना, कोई भी कॉइन आप ले लो तो वो सर्कल शेप में होता है। तो सर्कल के शेप में वो पूरा सिटी बनाया जाएगा। उसके बीच में यहां पर बताया जा रहा है कि एक प्लाजा होगा जो कि होस्ट करेगा एक बहुत बड़ा बिटकॉइन का सिंबल। आप देखते होंगे ना बिटकॉइन का ऐसे करके सिंबल होता है, बिटकॉइन का इस तरह का कुछ, राइट। तो वो जो सिंबल है वो एक्चुअल में तो कुछ नहीं है, फिजिकल तो नहीं होता है वो, लेकिन ये जो सिंबल है वो बीच में प्लाजा में बनाया जाएगा। और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में मैं आपको बता दिया कि ऑलरेडी वहां पर जो जियोथर्मल एनर्जी है वो लिया जाएगा, उसके इस्तेमाल से करके बनाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी एल सल्वाडोर में पायलट बेसिस पर जो बिटकॉइन की माइनिंग वेंचर है वो सारी चीजें जियोथर्मल पावर प्लांट से इस्तेमाल कर रही है। वहां पर एक और वोल्केनो है टेकापा
वोल्केनो, वहां से जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके जो माइनिंग वगैरह का काम है वो पायलट बेसिस पर किया जा रहा है, ताकि जब सिटी बनाया जाए तो उसको पूरी तरह से अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वहां पर जो रेसिडेंट्स हैं, जो लोग रहने आएंगे, उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। जी हाँ, जैसे आपने देखा होगा यहां पर इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, पेरोल टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, ये सारे टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है वहां पर जो भी लोग रहने जाएंगे। इसके अलावा यहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करके ये सिटी को बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि जो बॉन्ड्स वगैरह जारी किया जाएगा उसी के माध्यम से, तो वो विश्व में कोई भी लोग बैठे हों वो बॉन्ड को खरीद सकते हैं। मैं आपको आगे इसके बारे में और बताऊंगा डिटेल से, लेकिन वहां पर बताया जा रहा है कि रेसिडेंशियल एरियाज होगा, मॉल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होगा, पोर्ट होगा, ये सारी चीजें वहां पर फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। एंड दे विल ऑल हैव द एक्सेस टू डिजिटल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। और यहां पर यही उन्होंने बोला, जो प्रेसिडेंट है बुकेले, उनके द्वारा बोला गया कि इन्वेस्ट हियर एंड अर्न ऑल द मनी यू वांट। तो यहां पर एक तरह से वो आह्वान कर रहे हैं पूरे विश्व को कि आप हमारे सिटी में इन्वेस्ट करिए और आपको जितना ज्यादा पैसा चाहिए वो अर्निंग आपको यहां से हो सकेगी। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो चीजें किस प्रकार से चलेंगी? देखिए यहां पर एक टैक्स की बात कही गई है, वो है आपका वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। पहले आपने देखा होगा ना, जीएसटी इंप्लीमेंट करने के पहले भारत के अंदर स्टेट हो गया वो वैट लगाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट वैट लगाती थी, जीएसटी में सारी चीजें सब अज्यूम हो गई थी। तो कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, वो उसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। तो सिर्फ एक वैल्यू एडेड टैक्स है वो उस सिटी के अंदर लगाया जाएगा, और उसमें से आधे से आधा करीब आप कह सकते हो जो कलेक्शन है वो म्युनिसिपल बॉन्ड्स में पे। म्युनिसिपल बॉन्ड आपने देखा होगा ना, रिसेंटली लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड हो गया, मैंने वीडियो भी बनाया था। तो इसमें क्या होता है कि उस सिटी के अंदर यहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना है, रोड हो गया, ये सारी चीजें, तो उसके लिए फंड जो कलेक्ट किया जाता है उसको हम म्युनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। तो वो सारी चीजें हो गई। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, वो सब चीजों के लिए वैट के माध्यम से पैसा जो है वो लेकर आया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि कोई प्रॉपर्टी इनकम टैक्स में किसी प्रकार का बाकी टैक्स नहीं लगेगा। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बोला गया है, जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा। जी हां, जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये भी ग्रीन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बोला गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर यह कि कोई भी अभी तक टाइमलाइन नहीं दिया गया है कि सिटी का क्रिएशन ये 4 साल बाद, 5 साल बाद कब तक कंप्लीट हो जाएगा, इसको लेकर कोई एक डेडलाइन अभी तक नहीं बताई गई है। फिर यहां पर फाइनली क्वेश्चन आता है कि बिटकॉइन बॉन्ड्स क्या है। मैंने आपको बता दिया कि $1 बिलियन का जो बॉन्ड है वो जारी किया जाएगा, मतलब कि यहां पर बॉन्ड जारी करेगी वहां की सरकार और $1 बिलियन अपने पास कलेक्ट कर लेगी। अब उस $1 बिलियन में बताया जा रहा है कि जो 500 मिलियन है, मतलब आधा पैसा, वो आपका एनर्जी, माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की चीजों पर खर्च किया जाएगा। माइनिंग मतलब कि बिटकॉइन माइनिंग की बात कर रहा हूं मैं, कोयले और बाकी माइनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब कि बिटकॉइन माइनिंग क्या हो गया, यहां पर जो भी अगर सपोज आपको बिटकॉइन अर्न करना है, मतलब आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, उसको लगातार वर्क करवाना पड़ता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, वो जो प्रोसेस होता है उसी को माइनिंग कहते हैं। तो उसके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता चाहिए। तो यहां पर जो बॉन्ड से पैसा आ रहा है वो सारी चीजों में खर्च किया जाएगा। इसके अलावा जो आधा बाकी का पैसा है उससे सरकार कह रही है कि हम और ज्यादा बिटकॉइन खरीदेंगे। और ये जितनी भी चीजें हैं, मतलब बॉन्ड्स को जारी करना, विश्व में कोई भी पर्सन खरीदे, इसके लिए एक कंपनी है जो इसी के ऊपर फोकस करती है, जिसका नाम है ब्लॉकस्ट्रीम। ये कंपनी ये सारी चीजों को मैनेज करेगी। और यहां पर यही बोला गया है कि आप छोटे से छोटा अमाउंट, मतलब भारत से भी अगर आप निवेश करना चाहते हो तो $100 जितना अमाउंट भी आप निवेश कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर। और यहां पर डिविडेंड हो गया, ये सारी चीजें भी दी जाएंगी, ऐसा बताया जा रहा है। अब आप एक और चीज समझो, यहां पर जो एल सल्वाडोर है वो क्यों बनाना चाहता है, वो ये कह रहा है कि हम अपने देश को एक हब बनाएंगे, एक सेंटर बनाएंगे बिटकॉइन का। मतलब कि ये लोग ये कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता ही जाएगा। मतलब कि आज के डेट में तो हम बहुत ज्यादा डाउटफुल रहते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है कभी भी नीचे आ सकता है, ज्यादा जा सकता है, ऊपर जा सकता है। वी डोंट नो येट कि एग्जैक्टली क्या होना है। लेकिन एल सल्वाडोर यहां पर यह बेट कर रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ ऊपर ही चलता जाएगा। तो आज के डेट में अगर वो बहुत सारा निवेश करेंगे बिटकॉइन के अंदर, तो आगे आने वाले समय में उसका प्राइस क्या हो रहा है, वो राइज हो रहा है। तो इसकी वजह से उनके पूरे इकोनॉमी को काफी फायदा मिलने वाला है, ऐसा उनका ये कहना है। तो एक प्रकार का जो नया फाइनेंशियल सिस्टम है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। फर्दर यहां पर यही बोला गया है कि जो कैपिटल मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कलेक्ट किया जाता है, उसी को हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो यहां पर एक रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये बोला जा रहा है कि
जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो पूरे विश्व भर में विदाउट एनी फ्रिक्शन, क्योंकि बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप कहीं पर भी तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी फ्रिक्शन, मतलब बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कि आपको अगर पैसा अमेरिका से भारत मंगाना है तो 1 क्लिक में आपको पूरा पैसा तुरंत आ जाएगा और कहीं किसी प्रकार का कोई ट्रेसिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, सरकार ट्रैक नहीं कर पाई, कुछ नहीं हो सकता है उसका, राइट। तो ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शनलेस आप कह सकते हैं। तो ये इसके ऊपर बेटिंग की जा रही है एल सल्वाडोर के द्वारा। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन आता है कि जो लोग बॉन्ड को खरीदेंगे उनको किस प्रकार से फायदा होगा। देखो, एक तो यह चीज बताया गया है कि लॉकअप पीरियड बॉन्ड का 5 साल होगा, मतलब आपने बॉन्ड खरीद लिया तो 5 साल के बाद आप उसको बेच वगैरह सकते हो, मतलब कि जो है उसके बाद आप बेच पाओगे और बाकी चीजें कर सकते हो। तो यहां पर यही बोला गया है कि 5 साल के बाद जो है वो एल सल्वाडोर अपने इन्वेस्टर्स को और एडिशनल जो कूपन वगैरह हैं, जो डिविडेंड है वो भी देगा। तो इसकी वजह से आपको फायदा होगा। मतलब एक तो ये बोला जा रहा है कि बॉन्ड अगर आप खरीदोगे तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट जो होता है ना 6.5% का, वो मिलेगा बॉन्ड के ऊपर, प्लस 5 साल के बाद एक्स्ट्रा आपको जो डिविडेंड है, कूपन्स है, वो भी मिलने लगेगा, डिपेंडिंग कि बिटकॉइन का प्राइस कितना हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर इनका ऐसा सोचना है कि आज के डेट में कितना है बिटकॉइन का प्राइस, आई थिंक $60,000-65,000 के आसपास चल रहा है। इनका यह सोचना है कि आगे आने वाले 4-5 वर्ष के अंदर जो बिटकॉइन का प्राइस है, जी हां ध्यान से सुनिएगा, बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन जा सकता है, मतलब $10 लाख की मैं बात कर रहा हूं। जी हां, $10 लाख। अभी तो क्या है, $65,000 के आसपास है, राइट। पहले आपको याद होगा कि कभी ये 10 लाख से नीचे हुआ करता था, मतलब बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन जिस प्रकार से ये इंक्रीज हुआ है, ऐसा यहां पर जो एल सल्वाडोर है वो सोच रहा है। तो इसकी वजह से वो अपने देश की इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं, बाकी चीजें एक डिफरेंट कुछ करना चाह रहा है एल सल्वाडोर, आप कह सकते हो। काफी बड़ा रिस्क भी आप कह पाएंगे यहां पर। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, बट आई होप कि इसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप मुझे बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिटकॉइन। 4 स्टेटमेंट हैं, कौन सा ट्रू है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।